Hello, students. Today we will see the fifth chapter of our movement book, which name is The Happy Prince. The Happy Prince is a beautiful story written by Oscar Wilde. It is the tale of a sculpture of a happy prince that was totally covered with gold and precious gems. One day, a little bird came and he helped the prince who wanted to help the needy people. This story shows us and teaches that we should show pityness towards the needy and help them however we can. So let's start our chapter. I hope you will enjoy it. High above the city on a tall column stood statue of Happy Prince. High above the city means कि सिटी के सबसे ऊपर बहुत ऊंचाई पर ऑन अ टॉल कॉलम एक लंबे चबूतरे पे कॉलम है आपका पिलर यानी कि चबूतरा स्टूड द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस और वहीं पर क्या है शहर के सबसे ऊंचे एक लंबे से चबूतरे पर हैप्पी प्रिंस का स्टैचू खड़ा है. ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विथ थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड. वो गिल्ड है. गिल्डेड मीन्स कवर्ड विद गोल्ड. गोल्ड की शीट से जब किसी चीज को सजाया जाता है तो उसे हम गिल्ड कहते हैं. तो ही वॉज गिल्ड ऑल ओवर विथ थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड. फॉर आईज ही हैड टू ब्राइट सेपर्स. उसकी आंखों के लिए टू ब्राइट सेपर्स हैं. सेपर्स आपका होता है नीलम जो हम जैम है जिसे हम पहनते हैं. एंड अ लार्ज रेड रूबी ग्लोड ऑन हिज शॉर्ट हिल्ड. ग्लो होता है चमकना और रूबी भी आपका एक जेम है जो कि बहुत प्रीशियस होता है. तो इसमें राइटर आपको बताते हैं कि जो उसकी आंखें हैं वो शेपर्ड से बनी है यानी नीलम से बनी है और जो उसकी शॉर्ट है मतलब कि जो उसकी तलवार है उसके हिल्ट पे हिल्ट हो गई आपकी जो आपका हैंडल होता है तलवार का जिससे हम उसको पकड़ते हैं तो उस पर भी क्या लगा है एक रूबी लगा हुआ है. वन नाइट देयर फ्लू ओवर अ सिटी अ लिटिल शैलो. अब एक रात क्या होता है कि सिटी के ऊपर से उड़ता हुआ ओवर द सिटी सिटी के ऊपर से उड़ता हुआ क्या कौन उड़ रहा है वहां पे एक लिटिल शैलो उड़ रहा है. हिज फ्रेंड हैड गॉन अवे टू इजिप्ट 6 वीक्स बिफोर. उसके जितने भी फ्रेंड्स हैं वो इजिप्ट जा चुके हैं 6 हफ्तों पहले ही इजिप्ट चले गए हैं. बट ही हैड स्टेड बिहाइंड लेकिन वो पीछे रह गया है. देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट और अब वो इजिप्ट जाने के लिए डिसाइड कर चुका है. तो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू है बट हाईएस्ट वो वहाँ पर सिचुएटेड है हाईएस्ट प्लेस पर सिचुएटेड है और वहाँ पर एक शैलो आता है जो कि जाना चाह रहा है इजिप्ट. अब क्योंकि उसके फ्रेंड जा चुके हैं तो वो भी उनके साथ में जाना चाह रहा है. ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी. पूरी दिन उड़ता रहता है और अंत में एंड में वो क्या करता है नाइट में उसी सिटी में आ जाता है जहाँ पर हैप्पी प्रिंस का वहाँ पर स्टैचू है. तो स्टैचू के पास वो आ जाता है. अब वो सोचना स्टार्ट करता है दैट वेयर शैल आई पुट अप. पुट अप मीन्स कि मैं अब कहाँ रुकूंगा. पुटअप का मीन्स हो गया स्टे करना. तो सोचता है बेचारा कि अब मैं कहाँ रुकूंगा. आई होप द टाउन हैज मेड प्रिपरेशंस. मुझे पूरी उम्मीद है कि टाउन ने अपनी प्रिपरेशंस कर ली होंगी. हर कोई सोने के लिए चला गया होगा तो मुझे भी अब सोना चाहिए. तो वो बेचारा परेशान है कि अब मैं कहाँ जाऊंगा. देन ही सॉ द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम और तभी उसकी नज़र वहाँ टॉल कॉलम के स्टैचू पर पड़ती है. आई विल पुट अप देयर ही क्राइड. और जैसे ही वो देखता है स्टैचू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और चिल्लाना शुरू कर देता है कि भाई अब मैं यहीं रुकूंगा. आई विल पुट अप देयर मैं यहीं रुकूंगा. इट इज अ फाइन पोजिशन विथ प्लांटी ऑफ फ्रेश एयर. कहता है ये बहुत अच्छी जगह है. यहाँ पर तो बहुत खुली हवा आएगी क्योंकि वो बहुत ऊंचाई पर था. तो कहता है फ्रेश एयर यहाँ बहुत ही ज़्यादा प्लांटी में होगी यानी कि प्रचुर मात्रा में लॉट में होगी बहुत ज़्यादा होगी. सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस. तो वो अलाइट करता है. अलाइट करना मीन्स कम डाउन नीचे उतरने की. वो फ्लाइट कर रहा है उड़ रहा है तो वो अलाइट करता है नीचे उतरता है. कहाँ उतरता है बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस. हैप्पी प्रिंस के पैरों के बीच में उतरता है. आई हैव अ गोल्डन बेडरूम ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही लुक्ड अराउंड. जैसे ही नीचे आता है हैप्पी प्रिंस को देखता है चारों तरफ सर घुमा के भाई पूरा गोल्ड बना हुआ है वहाँ पे पूरी गोल्ड शीट से कवर है वो. तो कहता है कि ये तो मेरे मजे आ गए. आई हैव अ गोल्डन बेडरूम. मेरे पास तो सोने का यहाँ पर सोने के लिए बेडरूम है. सोने का सुनहरा बेडरूम है मेरे पास. एंड ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप और वो सोने की तैयारी करना शुरू कर देता है कि अब मैं सो जाऊंगा. बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग a large drop of water fell on him. लेकिन जैसे ही क्या करता है
जस्ट एज ही पुटिंग हिज हेड, जैसे ही वो अपने सर को पुट करता है, कहाँ पर, अंडर हिज विंग्स, अपने पंखों के बीच में, जैसे ही अपने वो सर को पुट करता है, अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, तभी उसके ऊपर क्या होती है कि एक लार्ज ड्रॉप जो होती है वो आके गिर जाती है। व्हाट अ क्यूरियस थिंग, अब वो कहता है, क्यूरियस मीन्स यहाँ पे सरप्राइज, ठीक है, स्ट्रेंज, तो कहता है कितनी अजीब बात है, देयर इज नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई, आसमान में सिंगल क्लाउड नहीं है, एक भी बादल नहीं है, द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर, और जो स्टार्स हैं उन्हें भी क्या पूरी तरीके से क्लियर देखा जा सकता है, एंड ब्राइट एंड येट इट इज रेनिंग, कह रहा है कि जो स्टार्स है बिल्कुल क्लियर है और ब्राइट है, चमक रहे हैं, एकदम साफ दिख रहे हैं, और फिर भी येट मीन्स फिर भी क्या हो रहा है कि यहाँ पर बारिश हो रही है। देन अनदर ड्रॉप फेल, और वो इतना थिंक आउट ही कर रहा होता है कि दूसरी बूंद भी वहां पर गिर जाती है। What is the use of a statue if it cannot keep the rain off? अब ये परेशान हो जाता है, इसे बहुत बुरा लगता है भाई कि ये क्या बात है, इतना बड़ा स्टैचू है और फिर भी बारिश नहीं रुक रही है, तो अपने मन में सोचता है व्हाट इज द यूज ऑफ स्टैचू, इस स्टैचू का यहाँ पे काम ही क्या है, इफ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ, अगर ये किसी को बारिश से नहीं बचा सकता, बारिश की बूंदों से ये किसी को सेव नहीं कर सकता, तो इस स्टैचू का यहाँ पर कोई काम नहीं है, इसका कोई भी यूज नहीं है। आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे, अब वो डिटरमाइन कर लेता है, यानी कि फर्म डिसीजन, ठीक है, दृढ़ निश्चय कर लेता है कि मुझे उड़ना है, और मैं क्या करूंगा, उड़ के मैं मस्टली लुक करूंगा, जरूर ही अवश्य ही मैं कोई अच्छा चिमनी पॉट देखूंगा और वहां पर जाकर अपनी नाइट को क्या करूंगा, स्पेंड करूंगा। बट बिफोर ही हैड ओपन हिज विंग्स, अब वो ऐसा सोच ही रहा है कि अब मैं उड़ जाऊंगा और उड़ के मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन वो ऐसा सोचता और वो ऐसा कर पाता उसके पहले ही, जैसे वो अपने विंग्स को खोलता उड़ने के लिए, अ थर्ड ड्रॉप फेल एंड ही लुक्ड अप एंड सॉ, तो और तभी क्या होता है कि वहाँ पे थर्ड ड्रॉप जो होती है वो गिर जाती है, एंड ही लुक्ड अप, अब वो बेचारा ऊपर देखता है परेशान होके, पहली गिरती है तो सोचता है कि ये सब आसमान साफ है, बादल साफ है, तारे दिख रहे हैं, चमक रहे हैं, फिर भी बारिश हो रही है, समझ में ही नहीं आता। दूसरा जब गिरता है तो उसको कहता है इस स्टैचू का तो कोई काम ही नहीं है, क्योंकि ये बारिश को रोक ही नहीं पा रहा है, किसी काम का नहीं है। और जब तीसरी बूंद गिरती है तो फिर बेचारा ऊपर देखता है, एंड सॉ, व्हाट डिड ही सी, और तो क्या देखता है, जब वो ऊपर देखता है तो वो कुछ स्ट्रेंज देखता है, और वो स्ट्रेंज चीज क्या थी, द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वाज फिल्ड विद टीयर्स, जो आईज होती है हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू है उसकी जो आईज है वो फिल्ड है, किससे फिल्ड है, टीयर से फिल्ड है, मतलब कि स्टैचू की आईज में आंसू हैं, एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चिक्स, और वो जो टीयर्स हैं वो उसके गोल्डन चिक्स से नीचे रोल आउट कर रहे हैं, गिर रहे हैं। हिज फेस वॉज सो ब्यूटिफुल इन द मून लाइट दैट द लिटिल शैलो वॉज फिल्ड विथ प्रिटी, और उसका जो चेहरा है वो मून लाइट में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, और जिसकी वजह से हैप्पी प्रिंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा होता है, टोटली वो चमक रहा है और वो बहुत सुंदर लग रहा है, और आंसू एकदम क्लियरली उसको देखा जा सकता है। लिटिल शैलो वॉज फिल्ड विथ पिटी, और जिसे देखकर लिटिल शैलो जो होता है क्या होता है, वो एकदम दया से भर जाता है। हु आर यू, ही सेड, और वो पूछता है कि तुम कौन हो, आई एम द हैप्पी प्रिंस, तो स्टैचू रिप्लाई करता है कि आई एम द हैप्पी प्रिंस, मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। वाई आर यू वीपिंग देन, आस्क्ड द शैलो, यू हैव पॉइंट डांस्ड मी, जब शैलो इतनी बात सुनता है कि ये हैप्पी प्रिंस है, कहता है देन व्हाई आर यू वीपिंग, भाई तुम्हारा नाम हैप्पी प्रिंस है और फिर भी तुम रो रहे हो। यू हैव क्वाइट डेंस्ड मी, डेंस होता है कंप्लीटली वेट कर देना, किसी को कंप्लीटली भिगो देना, ठीक है, तो कहता है तुमने मुझे भाई पूरी तरीके से भिगो दिया है, और नाम तुम अपना हैप्पी प्रिंस बता रहे हो और फिर भी तुम रोए जा रहे हो, ठीक है। तो आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आगे क्या होता है, हैप्पी प्रिंस क्यों रो रहा होता है, और आगे शैलो क्या उसके लिए कुछ कर पाएगा, उसके आंसुओं को रोक पाएगा, या उसके टीयर्स को की कीमत चुका पाएगा, या उसके टीयर्स का मतलब जान पाएगा कि वो आखिर क्यों रो रहा है। तो अब आगे का जो भी वीडियो है बेटा, इसको हम आगे की जो भी स्टोरी है इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।